अमेरिका ने ईरान से तिजारत करने पर नई पाबंदियां लगा दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से तिजारत करने वाले मुल्कों पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। इकदाम का इतलाक फौरी तौर पर होगा। ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि वो मुल्क जो ईरान से किसी भी किस्म की तिजारत करता है उसकी अमेरिका से जो भी तिजारत हो उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ईरान के खिलाफ हमले से पहले सिफारतकारी को मौका देना चाहिए। नायब सदर JD वेंस की ज़ेर क़यादत सीनियर मोमिनीन का सदर ट्रंप पर जोर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान में जारी मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन के जवाब में ईरान पर हमलों पर गौर कर रहे हैं। नायब सदर हमले से पहले सिफारतकारी को मौका देने के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मामले पर ज़रूरत पड़ने पर फौजी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविच के मुताबिक सदर ट्रंप हमेशा सिफारतकारी को अव्वलीन तरजीह देते रहे हैं। अगर वो ज़रूरी समझे तो फौजी ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे और इस हकीकत से ईरानी हुकूमत बखूबी आगाह है। सदर ट्रंप आइंदा क्या इकदाम उठाएंगे इसका असल इल्म सिर्फ उन्हीं को है। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरानी कौम को मजबूत, ताकतवर और बाखबर करार दे दिया। हुकूमत के हक में मुजाहिरों पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ईरानी कौम की अजीम रैलियों ने दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। साजिशों पर अंदरूनी मुल्क किराए के एजेंटों से अमल कराया जाना था। अमरीका को अपने आलाकारों पर भरोसा करना छोड़ने का पैगाम भी दे दिया। ट्रंप की फौजी कार्रवाइयों की धमकियों के बाद अमेरिका ईरान सिफारती राब्ते। अब्बास अराग़ची की ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ से बातचीत। वाशिंगटन की जानिब से दी गई तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। इसराइली मफाद में कुछ अनासर ट्रंप को नई जंग में झोंकना चाहते हैं। अब्बास अराग़ची का अल जज़ीरा को इंटरव्यू वाज़ेह कर दिया, सिफारती रास्ते खुले हैं, जारियत की सूरत में जंग के लिए भी तैयार हैं। ट्रंप की ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के इशारे के बाद यूरोपीय यूनियन भी वार करने को तैयार। मजीद इक़्तिसादी तिजारती पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। जर्मनी, बरतानिया और कई और भी मुल्कों की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ ईरानी हुकूमत के एक्शन की मज़म्मत। ईरानी क़यादत के हक़ में ईरान भर में मुजाहरे। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर लोगों का सैलाब उमड़ आया। मुजाहरे में ईरानी सदर की भी शिरकत। एक बच्ची सिक्योरिटी एहलकार को फूल देती नजर आई। मेट्रो स्टेशन में हुकूमत के हक़ में मुजाहरा। जनूबी खुरासान में भी हज़ारों शहरियों का हुकूमत के हक़ में एहतजाज। ईरान का 15 रोज़ बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर काबू पाने का दावा। गैर मुल्की हिमायत से फसादियों ने ईरान भर में 53 मसाजिद को भी आग लगाई। अवाम और सिक्योरिटी एहलकारों पर गोलियां बरसाईं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने गैर मुल्की सिफारतकारों को दफ्तर ख़ारजा बुलाकर वीडियोज़ दिखाई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को फ़ोन करके ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने पर मुतादिद मोटरवेज़ को बंद कर दिया गया। कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाफरी शमसुद्दीन की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से अलहदा मुलाकातें। दो तरफा दिफाई ताउन को वसअत देने पर तबादला ख्याल। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा की वज़ीर ममलिकत दिफाई पैदावार और ज़ाहयात हरात से भी मुलाकात। वज़ीर ममलिकत ने दिफाई ताउन के मज़ीद मौक़े की तलाश के लिए दिफाई नुमाइश में शिरकत की दावत दे दी। पीपल्स पार्टी के एहतजाज के बाद हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। सदारती ऑर्डिनेंस सदर के दस्तखत के बगैर जारी हुआ। गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। पीपल्स पार्टी के अरकान ने कौमी असम्बली के इजलास का बायकॉट कर दिया था।
स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल शुरू करने का ऐलान। आज से नामजदगियां वसूल और परसों तस्दीक और गिनती करके अपोजिशन लीडर के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की शहरियों को सहूलतों की फराहमी आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। हज के तमाम ज़रूरी मराहिल इसी साल डिजिटाइज करने का हुक्म। इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज़ खोलने की तैयारियां मुकम्मल। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए QR बेस्ड फीडबैक सिस्टम के लिए जल्द इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के दौरे सिंध के आखिरी रोज़ PP हुकूमत का रवैया जमहूरी नहीं था। P2P और अजरक का ख्याल रख लेते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का तंज। स्पीकर कौमी असम्बली को अपोजिशन लीडर का ऐलान जल्द करने का मशवरा भी दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इम्तियाजी सलूक का शिकवा। दीगर सूबों के वज़ीर आला को प्रोटोकॉल मिलता है, हमारा पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाता है। सिंध हाईकोर्ट बार की तकरीब से खिताब में मुल्की मौशी हालत बेहतर न होने का इल्ज़ाम। इस्लाम जो मज़हब है वो अमन का मज़हब है, वो अमन का पैगाम लेकर आया है। और ये आए रोज़ जो दहशतगर्द अपने नज़रियात जिनका ना इस्लाम से ताल्लुक़ है, ना पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, ना किसी भी इंसानियत से उसका ताल्लुक़ है, उसको फ़रोग़ दें। हम उसका डट के मुकाबला करें। कौमी पैगाम अमन कमेटी के नाम से आज मुल्क गिर मुहिम शुरू होगी। वज़ीर इत्तलात अतातार का PTI पर फरवरी में फितना और फसाद फैलाने की साजिश का इल्ज़ाम। अमन व अमान में खलल डालने की कोशिश पर सख्ती से निपटने का इंतबाह। कौमी बयानिए के अगेंस्ट कोई बातचीत, कोई गुफ्तगू, किसी किस्म की अबहाम या मुबहम गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप उनके बारे में अगर बयानियां बनाने की या नरम रवैया रखने की कोशिश करेंगे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। PTI पर दहशतगर्दों के लिए नरम रवैया रखने और कौमी पॉलिसियों पर अबहाम पैदा करने का इल्ज़ाम। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने खबरदार कर दिया, ऐसा रवैया रखने वालों को भी वहीं फेंकेंगे जहां दहशतगर्द हैं। हमदर्दी दिखानी है तो अफगानिस्तान तशरीफ ले जाएं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का खदशा। सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी से इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2026 जारी। वफाकी दारुल हुकूमत में पंजाब तर्ज का बल्दियाती कानून लाया जाएगा। अडियाला जेल में बानी PTI से आज वकला की मुलाकात का दिन। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली इजाज बुटर समेत 6 नाम जेल हुकाम को इरसाल कर दिए गए। जुडिशल कमीशन के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 3 एडिशनल जजेस की तौसीक। जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज शामिल। जस्टिस नजमुद्दीन की बतौर जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मुस्तकिल करने की भी मंजूरी। जस्टिस अयूब खान की बतौर जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट तौसीक की सिफारिश मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आला सिंध ने छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए रियायती कर्जे दोबारा मुतारिफ कराने की तजवीज़ दे दी। मनसूबों में सिंध का शेयर भी बढ़ाने का मशवरा। मुराद अली शाह की वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी। हारून अख्तर की मुलाकात में छोटे कारोबार के लिए स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर गौर। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रहेगा। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ से मुतालिक हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली। कराची में गैस के बहरान से घरों के चूल्हे ठंडे। शहरी महंगे गैस सिलेंडर खरीदने पर मजबूर। सुई सदरन गैस की तरसील और प्रेशर में कमी के बायस फराहमी मुतासर होने का एतराफ़। सूरत हाल में बेहतरी आने का भी दावा। PDCL को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास के एवज $8,000 मुआवजा। डायरेक्टर्स फी इजलास $5,000 वसूल करते हैं। हर रुकन को $1,000 दिया जाता है। सेनेट कमेटी में पेश दस्तावेज में इंकशाफ। बोर्ड अरकान में 3 वफाकी सेक्रेटरी और वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर शामिल हैं। बलूचिस्तान के शहर नसीराबाद में दरियाई बंदों और तालाब की तामीर के मंसूबों में 4 करोड़ रुपए की खुदबुद का इंकशाफ। एंटी करप्शन महकमे ने डेप्यूटी डायरेक्टर और सब इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया।
कराची में धमाका खेज मवाद का एक और जखीरा बरामद। CTD जराये के मुताबिक कलदम BLA के गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर बल्दिया टाउन से 200 किलो धमाका खेज मवाद मिला। दहशतगर्द ग्रोहों से वाबस्ता कई अफराद भी जेर हिरासत। कराची के इलाके शराफी कोट में फायरिंग से फैक्ट्री मुलाजमा जाँ बहाक। दूसरी जख्मी। मकतूला के शौहर का किसी से जाती दुश्मनी न होने का दावा। सुखन में शादी की तकरीब में फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके मंगोपीर में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहाक, दूसरा जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके मंगोपीर के मदरसे में मौलिम के मुबैना तशद्दुद से जख्मी बच्चा चल बसा। 6 साला बच्चा गुज़श्ता माह सर पर डंडा लगने से जख्मी हुआ था। कराची में शहरी को गुज़श्ता माह चोरी होने वाली मोटरसाइकिल का चालान मौसूल। चालान कैप्टन के करीब हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर हुआ। शहरी का मोटरसाइकिल फौरी बरामद करने का मुतालबा। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। बड़ी मिकदार में गोलियों के राउंड्स बरामद कर लिए। ट्रक के खुफिया खानों में गोलियां छुपाई गई थीं। लाहौर में बगैर इजाजत दरख्तों की कटाई और तराश खराश पर पाबंदी। हार्टिकल्चर एजेंसी ने दरख्त काटने से कबल इजाजत लेना लाजमी करार दे दिया। सोने और चांदी की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 7,700 रुपये इजाफे से फी तोला सोना 4,80,962 रुपये का हो गया। चांदी की कीमत 430 रुपये बढ़कर 8,895 रुपये हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि यूक्रेन के मामले पर पायदार अमन के लिए मुकालमे की बालादस्ती ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए आसिम इफ्तिखार ने कहा, उम्मीद है कि तमाम फरीक जारी सफारती अमल से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अमरीका ने 8,000 तलबा समेत 1 लाख से ज़्यादा अफराद के वीज़े मनसूख कर दिए। महकमा खारिजा के मुताबिक शराब नोशी के दौरान गाड़ी चलाने, तशद्दुद, चोरी, बच्चों से बदसलूकी, मनशियात की तकसीम और माली बदउनवानी की बुनियाद पर भी वीज़े मनसूख किए गए। गाज़ा में 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 71,400 से तजावुज़ कर गई। 1.5 लाख से ज़ायद जख्मी हुए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और चीफ सिलेक्टर मोहम्मद इलियास लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में करीबी अजीज़ों की शिरकत। मोहम्मद इलियास ने 10 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 82 फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेले। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का इजहार ताज़ियत। स्पेन में ऑफशोर रेसिंग के लिए बनाई गई स्पीड बोट्स के दरमियान मुकाबले का आगाज। 5 रोज तक समंदर में स्पीड बोट्स के दरमियान मुकाबला जारी रहेगा।